नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल समृद्ध कथा प्रयागराज के माध्यम से अपने सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु भगवान सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करें, उन्हें उत्तम धन संपत्ति तथा आरोग्य सुख प्रदान करें। मित्रता एक अनुपम वस्तु है। संसार में बहुत सारे मित्रों के बारे में हमने पढ़ा है। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री तो जग विख्यात थी, जिन्होंने अपने मित्र का कष्ट दूर किया और हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की। मित्रता के संबंध में हम एक कथा का श्रवण करें जो महाभारत काल से संबंधित है। पांडव 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर चुके थे। वे उपप्लव्य नगर में अब अपने पक्ष के वीरों को एकत्र कर रहे थे। भाइयों में युद्ध न हो, महासंहार रुक जाए, इसके लिए श्री कृष्णचंद्र पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने गए, किंतु हठी दुर्योधन ने साफ कह दिया, युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। वासुदेव का संधि प्रयास असफल हो गया। वे लौटने लगे। उनको पहुंचाने के लिए भीष्म, विदुर आदि जो लोग नगर से बाहर तक आए, उन्हें उन्होंने लौटा दिया, किंतु कर्ण को उन्होंने बुलाकर अपने रथ पर बिठा लिया। कर्ण उनके रथ पर बैठकर आगे आगे चले और पीछे उनका रथ खाली आ रहा था। अपने रथ पर बैठाकर आदरपूर्वक श्री कृष्णचंद्र कर्ण से बोले, वसुसेन, तुम वीर हो, विचारशील हो, धर्मात्मा हो। देखो, आज तुम्हें मैं एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम अधिरथ सूत के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। दूसरे पांडवों के समान भी तुम भी पांडव हो। तुम पांडु पुत्र हो, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हें पांडु की पत्नी कुंती से उनकी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए थे। कर्ण सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। वसुदेव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। दुर्योधन अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बल पर वह अकड़ रहा है। तुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे। पांडव तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं तुम्हें अभिवादन करूंगा। तुम्हारे सहित जब पांडव 6 भाई साथ खड़े होंगे, तब त्रिभुवन में उनके सम्मुख खड़े होने का साहस भला किसमें है? किसी में भी ऐसा साहस नहीं होगा। अब कर्ण तनिक मुस्कुराए। वे बोले, वासुदेव, मैं जानता हूँ कि देवी कुंती मेरी माता है। मैं सूर्य पुत्र हूँ और धर्मतः पांडव हूँ, किंतु दुर्योधन ने सदा मेरा विश्वास किया है। जब सभी लोग मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, तब दुर्योधन ने ही मुझे अपनाया और मुझसे मैत्री की। मुझ पर दुर्योधन के बहुत अधिक उपकार है। मेरे ही भरोसे दुर्योधन ने युद्ध का आयोजन किया है। मैं ऐसे समय किसी प्रकार उनके साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। आप मुझे आज्ञा दें उनके पक्ष में युद्ध करने की। होगा वही जो आप चाहते हैं, किंतु क्षत्रिय वीर खाट पर पड़े पड़े न मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करें, यही मेरी इच्छा है। कर्ण, तो मेरा इतना भव्य प्रस्ताव नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा, युद्ध तो होगा ही। श्री कृष्णचंद्र ने रथ रुकवा दिया। उस रथ से उतरने के पूर्व कर्ण बोले, वासुदेव, मेरी एक प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें। मैं कुंती पुत्र हूँ। यह बात आप गुप्त ही रखें, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ
तो वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा। मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ, अतः युद्ध उन्हीं के पक्ष से करूंगा। किंतु मैं चाहता भी यही हूँ कि न्याय की विजय हो, धर्मात्मा पांडव अपना राज्य प्राप्त करें। जहाँ आप हैं विजय तो वहाँ होनी ही है, फिर भी आप यह मेरा अनुरोध स्वीकार करें। महात्मा कर्ण का अनुरोध स्वीकृत हो गया। वे श्री कृष्णचंद्र के रथ से उतरकर अपने रथ पर जा बैठे और हस्तिनापुर लौट गए। संधि कराने के प्रयत्न में असफल होकर श्री कृष्णचंद्र लौट गए। अब युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध की तिथि तक निश्चित हो गई। इधर देवी कुंती अत्यंत व्याकुल हो रही थी। कर्ण उनका ही पुत्र और वही अपने भाइयों से संग्राम करने को उद्यत था। दुर्योधन कर्ण के ही बल पर तो कूद रहा है। अंत में कुंती देवी ने कर्ण को समझाने का निश्चय किया। वे कर्ण से मिलने के लिए अकेले ही चल पड़े। स्नान करके कर्ण गंगा में खड़े सूर्यदेव की ओर मुख किए संध्या कर रहे थे। कुंती देवी को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। संध्या समाप्त करके कर्ण ने मुख घुमाया। कुंती को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर बोले, देवी, अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। कुंती के नेत्र भर आए। बड़े संकोच में बोली, बेटा, मेरे सामने तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो। मैं यही कहने आई हूँ कि तू इन लोक प्रकाशक भगवान सूर्य का पुत्र है और इस अभागिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मैं तेरी माता हूँ। तुम अपने भाइयों से ही युद्ध का हठ छोड़ दे। बेटा, मैं तुमसे यही मांगने आई हूँ आज। कर्ण ने फिर दोनों हाथ जोड़े। माता, आपकी बात सत्य है। मुझे पता है कि मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु मैं दुर्योधन के उपकारों से दबा हूँ। दुर्योधन ने उस समय मेरा साथ दिया जब कोई भी मुझे पूछने को तैयार नहीं था। आपत्ति के समय मैं मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा और युद्ध में मैं दुर्योधन के ही साथ रहूंगा। कुंती देवी ने भरे कंठ से कहा, माँ होकर आज संकोच छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे निराश कर रहे हो। कर्ण बोले, माता, आप मुझे क्षमा करें। मैं कर्तव्य से विवश हूँ, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव पर मैं घातक प्रहार नहीं करूँगा। दूसरे दिन युद्ध में मेरे सामने पड़े भी तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। अर्जुन मारे गए तो मैं आपका 5वां पुत्र, और मैं मारा गया तो अर्जुन तो है ही। तुम अपना यह वचन स्मरण रखना। देवी कुंती आशीर्वाद देकर लौट आई। भीष्म पितामह सदा कर्ण का तिरस्कार किया करते थे। युद्ध के आरंभ में महारथी अतिरथी वीरों की गणना करते समय सबके सामने ही उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कहा था। चिढ़कर कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक पितामह युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति हैं वह शस्त्र नहीं उठाएगा। 10 दिनों के युद्ध में कर्ण तटस्थ दर्शक ही रहे। 10वें दिन पितामह अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर रथ से गिर पड़े। उनके शरीर में लगे बाण ही उनकी शैया बन गए थे। पितामह के गिरने पर युद्ध बंद हो गया। सब स्वजन उनके समीप आए। यह भीड़ जब समाप्त हो गई तब शरशैया पर पड़े भीष्म अकेले रह गए। तब एकांत देखकर कर्ण वहां आए। उन्होंने कहा, पितामह, सदा आपसे घृष्टता करने वाला सुतपुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। भीष्म पितामह ने स्नेहपूर्वक कर्ण को पास बुलाया और स्नेहपूर्ण गदगद वाणी में कहा, बेटा, मैं पहले से ही जानता था।
तुम महान शूरवीर हो, परम योद्धा हो और बहुत ही ज्ञानी हो, परंतु तुम्हें हतोत्साह करने के लिए मैं सदा तुम्हारा तिरस्कार करता था। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें अर्धरथी कहा था, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे बल पर युद्ध को उद्धत हुआ। यदि तुम युद्ध में उत्साह न दिखाते तो दुर्योधन युद्ध का हठ छोड़ देता। यह महासंहार किसी प्रकार रुक जाए, मैं यही चाहता था, परंतु हुआ वही जो होने वाला था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी दुर्भाव नहीं हुआ है। मेरी बातों को तुम मन में मत रखना। कर्ण मस्तक झुकाए सुनते रहे। पितामह ने कहा, बेटा, मेरी बलि लग चुकी है। तुम चाहो तो यह संहार अब भी रुक सकता है। मैं तुम्हें एक भेद की बात बतलाता हूँ। तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम सूर्य के पुत्र हो और माता कुंती के कोख से तुम पैदा हुए हो। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो। दुरात्मा दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयों का पालन करना चाहिए। कर्ण अब बोले, पितामह, आप जो कह रहे हैं उसे मैं पहले से जानता हूँ, किंतु दुर्योधन मेरा मित्र है। उसने सदा मुझसे सम्मान का व्यवहार किया है। अपने पर उपकार करने वाले मित्र के साथ मैं विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? उसका मुझ पर भरोसा है। ऐसी दशा में मैं इस संकट काल में उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? आप तो मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। कौरव पक्ष में युद्ध करते हुए मैं वीरों की भांति देह त्याग करूं, यही मेरी कामना है। पितामह ने आशीर्वाद दिया। बस तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुम उत्साहपूर्वक कौरव के पक्ष में युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।